हाय दोस्तों, आसिफ ऑनलाइन सॉल्यूशन में आप सभी का स्वागत है। आज मैं आपको बताऊंगा कि केंद्रीय विद्यालय के फॉर्म आ चुके हैं और ये 10 बजे लाइव हो चुके हैं और 10 बजे ही मैं आपके लिए वीडियो बना रहा हूं ताकि आप इसे सही से फॉर्म को फिल कर पाएँ और अपने बच्चे का एडमिशन ले पाएँ। और ये लकी ड्रॉ के बेस पे होता है दोस्तों। ये ना समझे कि आपका एडमिशन फॉर्म भरने के साथ कंफर्म हो जाएगा। फॉर्म भरने के साथ एडमिशन कंफर्म नहीं होगा। सिर्फ आपने फॉर्म अप्लाई करा है और उसके बाद वेट करना है आपको डेट का कि कब इसकी लॉटरी डेट आएगी और कब आपका एडमिशन का आपका जो नाम है वो लिस्ट में शो होगा। ठीक है, तो दोस्तों उससे पहले मैं आपको शुक्रिया कहना चाहूँगा कि मेरे 300 सब्सक्राइबर आपने पूरे कर दिए हैं और मैं चाहूँगा कि मेरी फैमिली को और जल्द से जल्द बड़ा कीजिए ताकि और ये अच्छे से अच्छे ग्रोथ हो पाए और आगे और अच्छी से अच्छी मैं वीडियो बना पाऊँ। तो दोस्तों केवी के फॉर्म आ चुके हैं। इसके लिए आपको फॉर्म भरने के लिए आपको सबसे पहले क्या चाहिए, अपने बच्चे का फ़ोटो और बर्थ सर्टिफिकेट तैयार कर लीजिए और मम्मी पापा का किसी एक का आधार कार्ड, और अगर आपका इनकम बना हुआ घर में किसी का तो इनकम जो 1 लाख से नीचे हो, ठीक है, जो गरीबी रेखा में आते हो। और अदरवाइज अगर आपका इनकम सर्टिफिकेट नहीं है, आप SC ST OBC कास्ट में आते हैं, तो अपना कास्ट सर्टिफिकेट या तो बच्चे का या फिर पेरेंट्स में से किसी का तैयार रख लें, तभी आप ये फॉर्म फिल कर पाएंगे, अदरवाइज फॉर्म फिल नहीं कर पाएंगे। तो मैं आपको बताऊंगा कि कैसे फॉर्म फिल करते हैं। सिंपली आपको केंद्रीय विद्यालय की वेबसाइट पर आ जाना है। वेबसाइट पर आने के बाद सिंपल आपको ये दिखेगा पंजीकरण करने के लिए यहाँ क्लिक करें, तो सिंपल आप इस पर क्लिक कर दीजिए दोस्तों। इस पर क्लिक करने के बाद आपका ये पोर्टल खुल जाएगा। पोर्टल खुलने के बाद जस्ट आपको स्क्रॉल करना है। ये डिटेल्स बता रहा है, इसमें आपको क्या क्या चाहिए, वैलिड मोबाइल नंबर, ठीक है, ईमेल आईडी, डिजिटल फोटोग्राफ, स्कैन फोटोग्राफ दोनों चाहिए इसमें बच्चों की, ठीक है। उसके बाद आपका बर्थ सर्टिफिकेट जो मैंने आपको बता ही दिया है। गवर्नमेंट सर्टिफिकेट, अगर आप EWS में आते हैं, मतलब अगर जनरल कैटेगरी में है फिर भी आप EWS कैटेगरी में आते हैं तो आपको गवर्नमेंट का सर्टिफिकेट चाहिए EWS कैटेगरी का, जो कि आपका तहसीलदार बना के देगा तहसील से, ठीक है। और एक आपका ट्रांसफर सर्टिफिकेट, अगर आप गवर्नमेंट सर्वेंट है या आपके पेरेंट्स गवर्नमेंट सर्वेंट है, ठीक है, तो उसके लिए ये वाला सर्टिफिकेट मैंडेटरी है। बाकी अगर जनरल पेरेंट्स फॉर्म भरना चाहते हैं तो उसके लिए ज़रूरी नहीं है। तो सिंपल इसके स्क्रॉल कर लीजिए दोस्तों, और स्क्रॉल करने के बाद नीचे इस पर टिक कर दीजिए। टिक करने के बाद प्रोसेस पर क्लिक कर दीजिए, ठीक है। तो उसमें 3-4 स्टेप्स है। पहला आपको करना है रजिस्ट्रेशन। रजिस्ट्रेशन करने के बाद आपका लॉगिन आईडी और पासवर्ड आपके मेल पर आ जाएगा। तो चलते हैं हम इसे रजिस्ट्रेशन करने के लिए। यहाँ पे आपको बच्चे का डालना है अपना नाम, जो आपके बर्थ सर्टिफिकेट और आधार कार्ड में दिया हो, ठीक है। तो ध्यान रखना दोस्तों, नाम और डिटेल्स वही डालना है जो आपके डॉक्यूमेंट में हो, अदरवाइज आपका एडमिशन कैंसिल हो सकता है, ठीक है। अगर आपका बच्चा दिव्यांग है तो यस कर दीजिए, अदरवाइज नो कर दीजिए। बच्चे की डेट ऑफ बर्थ डाल दीजिए। और यहाँ पे क्या बच्चा आपका विद्यालय संगठन के कर्मचारी का बच्चा है या केंद्रीय विद्यालय में जो कोई वहाँ पे काम कर रहा है उसका कोई बच्चा है, तो यहाँ पे इसे वर्किंग पेरेंट्स करिए, अदरवाइज नॉट एप्लीकेबल करिए। उसके बाद यहाँ पे अपनी वर्किंग ईमेल आईडी डाल दीजिए जिसे आप रेगुलर यूज़ करते हो। अपना मोबाइल नंबर डाल दीजिए और यहाँ पे कैप्चा कोड डालकर रजिस्टर कर दीजिए। आपका लॉगिन कोड और पासवर्ड जो आपकी मोबाइल और ईमेल पर आ जाएगा। तो चलते हैं हम नेक्स्ट स्टेप पर। तो आपका जो आपने डिटेल भरी है उसकी आपकी रजिस्ट्रेशन डिटेल्स यहाँ पे आ चुकी है, बच्चे का नाम, लॉगिन कोड, डेट ऑफ बर्थ और आपका रजिस्टर मोबाइल नंबर, ठीक है। तो इसका एक प्रिंट आउट लेके सेव कर लें और उसके बाद फिर इसे लॉगिन करते हैं हम। तो दोस्तों हमने ये पोर्टल लॉगिन कर लिया। इसमें आप देख सकते हैं 5 स्टेप है आपको फॉर्म भरने के। तो पहला स्टेप का हमने रजिस्ट्रेशन कर लिया था। तो फर्स्ट स्टेप में कुछ बेसिक डिटेल्स आपको भरनी होंगी, जैसे आपका बच्चे का जेंडर, ठीक है, आप कम इनकम में आते हैं, EWS कैटेगरी में आते हैं, या फिर आपके पास BPL कार्ड है बना हुआ, ठीक है। तो तीनों कैटेगरी में जो आपकी कैटेगरी है वो आप चूज कर लीजिए। चूज करने के बाद अपनी यहाँ पे कैटेगरी डाल दीजिए, जनरल, SC OBC जो इसमें आप अप्लाई करते हो। और आपके पास ध्यान रखना दोस्तों, इसका सर्टिफिकेट होना चाहिए। विदाउट सर्टिफिकेट यहाँ पे चूज मत करना, क्योंकि आगे सर्टिफिकेट भी अपलोड मांगेगा और स्कूल मर भी मांगेगा आपका सर्टिफिकेट, ठीक है। तो ये मत सोचना कि हम यहाँ भर देंगे बाद में बनवा लेंगे, ऐसा कुछ नहीं होता। तभी आपको अगर है तभी भरना है, अदरवाइज नहीं भरना है, ठीक है। तो यहाँ पे सिंपल है, बच्चे का जेंडर चूज कर लीजिए और फैमिली इनकम चूज कर लीजिए। उसके बाद अपना जाति, कास्ट सर्टिफिकेट और ब्लड ग्रुप, ठीक है। ब्लड ग्रुप चूज करने के बाद यहाँ पे नेक्स्ट पे क्लिक कर दीजिए। फर्स्ट स्टेप हमारा हो चुका है दोस्तों। सेकंड स्टेप हमारा आ चुका है पेरेंट डिटेल। यहाँ पे आपको अपनी पेरेंट डिटेल डालनी है, मम्मी की डिटेल डालनी है, यहाँ पे आपको पापा की डिटेल डालनी है। तो पापा और मम्मी का नाम क्या है वो डाल देना है, नेशनलिटी इंडियन है या अदर्स है वो डाल देना आपको, ठीक है। एड्रेस क्या है, दोनों का सेम जगह पे रहते हैं, अलग अलग जगह पे रहते हैं, या वर्किंग है तो अलग अलग जगह पे हो सकता है। अदरवाइज आपको अगर सेम डालना तो यहाँ पे इसको आप टिक कर दीजिए यस। फिर जो आप मम्मी के यहाँ पे एड्रेस डालेंगे वही पापा की उसमें एड्रेस फिल हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद आपका मम्मी का नंबर, यहाँ पे मम्मी का मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी। उसके बाद ऑक्यूपेशन, मम्मी क्या करती हैं, हाउस वाइफ है तो हाउस वाइफ, अगर पापा काम करते हैं
तो यहाँ पे वर्किंग ऑक्यूपेशन डाल देना, ठीक है, और उनकी ऑर्गेनाइजेशन कंपनी का नाम डाल देना। यहाँ पे ऑक्यूपेशन डाल देना कि आप वर्किंग हैं या सेल्फ एम्प्लॉयड हैं या फिर प्राइवेट जॉब है, ठीक है। तो वो आप यहाँ पे डाल के नेक्स्ट पे क्लिक करिए। अगले स्टेप पे हम पहुँचते हैं। थर्ड स्टेप हमारा दोस्तों आ चुका है। यहाँ पे आपको 3 स्कूल सेलेक्ट कर लेने हैं, ठीक है, जो भी आपके नियर बाय पढ़ते हो, या फिर बैच सेलेक्ट कर लेना है मॉर्निंग का, इवनिंग का, तो वो आपको यहाँ पे चूज कर लेना है। चूज करने के बाद आपको 4th स्टेप पे जाना है, डॉक्यूमेंट अपलोड पे। तो यहाँ पे जो भी आपका, जैसे आप यूपी के रहने वाले हैं तो यूपी अपना सेलेक्ट कर लीजिए और स्कूल सेलेक्ट कर लीजिए यूपी में आपका नियर बाय कौन सा पड़ता है। तो नियर बाय जो स्कूल पड़ता है उसको आप सेलेक्ट करके आप नेक्स्ट पे क्लिक करिए। अब हमारा दोस्तों आ चुका है। यहाँ पे आपको क्या भरना है, प्रूफ ऑफ डेट ऑफ बर्थ का, चाइल्ड का, जो मैंने आपको बताया था बर्थ सर्टिफिकेट। तो यहाँ पे आपको बर्थ सर्टिफिकेट एक बच्चे का अपलोड कर देना है और यहाँ पे आपको पासपोर्ट साइज फोटो अपलोड कर देनी है, ठीक है। तो अपलोड करने के बाद चलते हैं हम नेक्स्ट स्टेप पे। यहाँ पे डिक्लेरेशन हमें सबमिट करनी पड़ेगी और उसके बाद हमें सबमिट करना पड़ेगा। ये देखिए दोस्तों, जो हमने स्कूल भरा है, जैसे हमने भरा है केवी नोएडा, ठीक है। तो केवी नोएडा में आपको क्या चाहिए, प्रूफ ऑफ डेट ऑफ बर्थ का, बच्चे का जन्म बर्थ सर्टिफिकेट चाहिए। यहाँ पे उसकी एक फोटो चाहिए। प्रूफ ऑफ रेसिडेंस चाहिए, जो मैंने बताया था आपको, आधार कार्ड। और ये आपका जो, जैसे मैंने ओबीसी चूज करा था तो यहाँ पे प्रूफ ऑफ सर्टिफिकेट मुझे चाहिए एट द टाइम ऑफ एडमिशन, ठीक है। तो एडमिशन के टाइम पे सारी चीज़ मुझे चाहिए होंगी, ये सारी चीज़ तैयार कर लें, ठीक है। और उसके बाद हम चलते हैं नेक्स्ट स्टेप पे, 5th स्टेप पे। तो 4th स्टेप हमारे कंप्लीट हो चुके हैं। यहाँ पे हमें डॉक्यूमेंट अपलोड करना है और नेक्स्ट पे क्लिक करना है, ठीक है। दोस्तों ये डिक्लेरेशन आ चुकी है आपकी, डिक्लेरेशन यहाँ पे टिक कर दें, ठीक है, वेरीफाई कर दें। उसके बाद अपना सेव टू प्रीव्यू पे क्लिक कर लें। सेव टू प्रीव्यू पे क्लिक करने के बाद आपका ये सेव हो चुका है। उसके बाद अपना फॉर्म का प्रीव्यू चेक कर ले दोस्तों, कुछ गलती तो नहीं हो गई है, कोई गलत चीज़ तो नहीं भर दी है, या फिर बाय मिस्टेक कोई वर्ड आगे पीछे तो नहीं हो गया। वो अपना प्रॉपर चेक कर ले दोस्तों। चेक करने के बाद ही सबमिट करें, क्योंकि इसमें दूसरा मौका नहीं दिया जाएगा आपको, ये ध्यान रखें, ठीक है। तो अगर कुछ पूछना हो मुझे फॉर्म के बारे में, कुछ चाहिए या कुछ पता करना हो, तो मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए, ठीक है। कमेंट बॉक्स में कमेंट करने के बाद मैं आपको रिस्पॉन्स करूंगा और बताऊंगा कि आपको कैसे करना है, ठीक है। तो आपने जैसे प्रीव्यू कर लिया है, प्रीव्यू करने के बाद आपको सबमिट एप्लीकेशन पे क्लिक करना है और इसकी एक एप्लीकेशन अपने पास प्रिंट आउट के तौर पर सेव और अपने पास रख लेनी है, एक हार्ड कॉपी के साथ, ठीक है दोस्तों। तो इसी के साथ ही केंद्रीय विद्यालय का फॉर्म आपका कंप्लीट हो चुका है। अगर आपको कुछ भी जानने की ज़रूरत है तो मुझे आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए, मैं आपको उसका रिस्पॉन्स जल्द से जल्द दे पाऊंगा, ठीक है। आज के लिए बस इतना ही, और नई नई वीडियो जानने के लिए मुझे कमेंट करिए, मैं उसके ऊपर ही वीडियो बनाऊंगा। ओके गाइस, बाय बाय।